कल मेरे पिता की पुण्यतिथि है। परम पूज्य, श्रद्धेय, आदरणीय पिता मेरे लिए सर्वोपरि जीते जी भी थे, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। प्रभु या कोई भी शक्ति, देवता, भगवान ये सुनते हैं, हमने साक्षात देखे नहीं। हर बेटे के लिए पिता उनके पिता होते हैं, गर्व करते हैं, लेकिन मेरे लिए मेरे पिता सिर्फ पिता ही नहीं थे, ओवरऑल सब कुछ थे। मैं उनकी छाया मात्र भी नहीं, उनका अंश मात्र भी नहीं। पूरा जिला, पूरा स्टेट, पूरा देश, पूरा वर्ल्ड, पूरा ब्रह्मांड, जितनी दुनिया मैंने देखी है, मैं किसी से प्रभावित नहीं हुआ। किसी का इंप्रेशन मेरे ऊपर अभी तक तो पड़ा नहीं है। मेरे ऊपर मैं प्रभावित हुआ सिर्फ अपने पिता से। और मुझे हमेशा यही एक कमी खलती है, हीनता की भावना या इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। किसी को देख के मेरे अंदर कॉम्प्लेक्स आया ही नहीं। मुझे लगता है ये आदमी तो मेरे बाप से बहुत छोटा है। जो मर्जी इतना पैसे वाला हो, जितना बड़ा कारोबारी हो, जितना बड़ा पॉलिटिशियन हो, मुझे लगता है ये मेरे, क्योंकि मेरे पिता में सारी चीज़ें थी। एक बंदे में सारी चीज़ें मिलना बड़ा मुश्किल है। मतलब ब्रिलियंट, गोल्ड मेडलिस्ट, और दिखने में भी 6 फुट से लंबा मेरा बाप था। आवाज़ में ऐसी थी कि माइक की ज़रूरत नहीं, और दिखने दिखाने में भी हम तो बच्चे, उन कुछ भी नहीं। मैं, मेरा भाई देवराज दीदी हैं, रमा दीदी हैं, गीरा दीदी हैं, 2 बहन 2 भाई हम हैं। लेकिन हम शायद, मैं कोशिश करता हूं कि 10% उनके मुकाबले हो पाऊं। कल मेरे पिताजी की पुण्यतिथि है और हम उनकी पुण्यतिथि को मनाते हैं, उनको याद करते हैं। याद तो हमेशा ही रहते हैं। हम अपने पूजा घर में भी अपने पिता का फ़ोटो रखते हैं। तो बस ये है कि मैं गर्व करता हूं अपने पिता पर, और खाली पिता पर ही नहीं, मेरे ग्रैंडफादर, मेरे बाबा अजमेर में रेलवे में बहुत बड़े अफसर थे। मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर बॉम्बे में चीफ सुप्रिटेंडेंट एंड क्लेम जज थे। मेरे ग्रेटेस्ट ग्रैंडफादर डॉक्टर रणजीत सिंह आगरा में बहुत बड़े डॉक्टर थे, राजे रजवाड़ों का, अंग्रेज़ों का इलाज करते थे। मेरे ग्रेटेस्ट ग्रैंडफादर के पिता ठाकुर बलवंत सिंह ब्रिगेडियर थे आर्मी में, और उन्होंने फिर अंग्रेज़ों से बगावत कर दी थी। तलवार म्यान से निकाली, खाली नहीं गई थी, कई अंग्रेज़ों को मारा था उन्होंने। और उनके पिता, मतलब 10 पीढ़ियों के फोटो घर पे हैं हमारे पे। उस कहीं ना कहीं देखा जाए ठाकुर साहब, तो कहते हैं कि जैसे पिता का आशीर्वाद बच्चे पे हमेशा होता है, तो वो आशीर्वाद आपके ऊपर कायम है, इसीलिए आप इस जगह पहुंचे हुए हैं, और आगे हो सकता है आशीर्वाद उनका बना रहे तो आगे आप और आगे पहुंचेंगे। तो फिर कैसा महसूस करते हैं आप? देखिए, जो सिर्फ मुझे जानते हैं, सिर्फ मुझे जानते हैं, मेरे पिता को नहीं जानते। वो मुझे बहुत कमाल का समझते हैं, जितना मैं हूँ। ठाकुर युवराज सिंह आलोक, ऐसा प्रताप मेरे पिता का है। खाली जिला नहीं, खाली स्टेट नहीं, हिंदुस्तान में कोई सिटी ऐसा नहीं है जहाँ मेरा बंदा ना बैठा हो। बहुत प्रेम दिया लोगों ने, वो मेरे पिता का ही आशीर्वाद है। लेकिन जो मेरे पिता को भी जानते हैं, वो ज़रूर मुझे देख के कहते हैं कि अभी भी, अरे यार, वकील साहब के लड़के उतना नहीं पहुँचे अभी। मतलब मैं उनके मुकाबले कुछ भी नहीं। कहता रहा हूँ, MP के गवर्नर के लिए नामित थे चंद्रशेखर जी की गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट गिर गई। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया उनकी इंटेलिजेंसी पे, उनके विद्वता पे ही तो फिदा थे। आचार्य नरेंद्र देव जो वाइस चांसलर थे, मनीषी थे, वो उनके गुरु थे। तो पिता के पद चिन्हों पर चलने की मैं पूरी कोशिश करता हूँ और कर रहा हूँ, और प्रभु से यही मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरी बुद्धि को ठीक रखें, और मैं उनके आदर्शों पर, पद चिन्हों पर, उनके सिद्धांतों पर, जो उन्होंने जीवन में असूल पैदा किए, उनको अक्षुण्ण रख पाऊँ, उनके ऊपर चल पाऊँ। यही मैं कोशिश करता हूँ। लेकिन पिता मेरे लिए परम पूजनीय, परम आदरणीय, परम श्रद्धेय हैं और आजीवन रहेंगे। उनके स्थान के बराबर कोई पहुंच भी नहीं सकता। प्रभावित सिर्फ उन्हीं से हूँ। राजनीति में चंद्रशेखर जी एक किरण थी, अटल जी चलो बीजेपी के थे, लेकिन उनको भी हम मानते थे। और अब मैं राजा भैया से भी प्रभावित थोड़ा सा हूँ, क्योंकि वो भी सिद्धांतों की राजनीति करते हैं। मेरे पिता तो बहुत कमाल के थे, और सिद्धांतों की, जो टॉप ग्रेड का बंदा होता है ना, टॉप ग्रेड का जो बंदा होता है, सरस्वती और लक्ष्मी दोनों का बैर है। तो मेरे पिता सरस्वती के पूजक थे। लक्ष्मी तो अपने आप सरस्वती जहाँ होती है आ ही जाती है,
तो मैं एक बार फिर अंत में अपने परम पूज्य पिता को बहुत बहुत नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि देता हूँ। अपने चारों पांचों संगठनों की तरफ से उनको याद करता हूँ और उनकी कल पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। जय हिंद।